कुमार विश्वास जी, राजू श्रीवास्तव जो सबको हंसाते थे, आज पूरा देश उनको याद कर रहा है। आप किस तरह से देखते हैं इस क्षति को? देखिए, राजू भाई का जाना हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए, जैसे आपके यहाँ राजीव बोल रहे थे कि हमारे लिए प्रोफेशनल क्षति से ज्यादा पर्सनल हमारा नुकसान है, क्योंकि हम सब लोगों ने उनका संघर्ष देखा। मैंने तो उनको 90 के दशक से देखा, शुरुआती दौर से, जब हम लोग जनता की पुकार का कवि सम्मेलन करने जाते थे या फाइन आर्ट्स में जाते थे कवि सम्मेलन करने। तो राजू भाई उस समय छोटे छोटे रोल किया करते थे, लेकिन कवियों से प्रेम के कारण और कविता कला के प्रति उनका जो अनुराग था, सब कवियों से मिलने होटल आते थे। मुझे आज भी याद है, हीरा होटल में हम लोग रुका करते थे, गोरेगांव चौपाटी के पास। वहाँ राजू भाई दोपहर में आते थे और रात को प्रोग्राम भी सुनते थे और बहुत आनंद लेते थे। उनका भीषण संघर्ष उन्होंने किया। और आज जिस संस्थान के शीर्ष पर कपिल शर्मा, हमारे छोटे भाई और तमाम मेरे मित्र इतना यश कमा रहे हैं, इतना धन कमा रहे हैं, इतनी मान्यता कमा रहे हैं, मूलतः उस संस्थान के, उस विश्वविद्यालय के पहले कुलपति राजू श्रीवास्तव थे। उन्होंने बताया कि लाफ्टर का आर्टिस्ट जो है वो एक मौलिक आर्टिस्ट है। वो अपने आप को जला के ठहाका पैदा करता है और आप उसको किसी गायक के सामने या किसी अभिनेता के सामने टेकन ग्रांटेड नहीं ले सकते। आपको उसको स्पेस देना पड़ेगा, बैनर में जगह देनी पड़ेगी। तो उनके संघर्ष का समय आया था और इस समय उनके साथ ही दुखद हुआ। खासतौर पर इतना नियमित जीवन जीने वाले, बम्बई का कोई व्यसन राजू भाई में नहीं था, क्योंकि कार्यक्रमों के बाद एक अलग कार्यक्रम चलता था, सबके कमरों में बैठ के ठहाके चल रहे हैं, प्रोग्राम की पोस्टमार्टम चल रही है, भाई किसने क्या बोला था, किसने क्या किया था। उनमें राजू भाई सबसे चैतन्य, सबसे ज्यादा वन लाइनर फेंकने वाले, लेकिन बिल्कुल तटस्थ। मैंने उनको कभी किसी ऐसे काम में नहीं देखा था। तो मेरे लिए तो निजी कष्ट है और मैं आशा कर रहा था कि वो मेहनती आदमी है, संघर्ष वाला व्यक्ति है, मौत को पछाड़ के लौटेंगे। और आप आश्चर्य करेंगे कि मैं उनके गैग सोच रहा था कि जब वो ठीक हो जाएंगे, पहली परफॉर्मेंस देंगे तो कितना हंसाएंगे इन बातों से कि यमराज से क्या मुलाकात हुई, यमराज ने मेरे को कहा कि आ गए। फिर मैंने कहा आ गए, पर जाना है, काम पड़ा है। तो कहेंगे अच्छा फिर आए क्यों। तो मैं उनकी बाकायदा वन लाइनर सोच रहा था कि राजू भाई क्या मजा देने वाले हैं जी। और इसीलिए मैंने भाभी से और बिटिया से बात नहीं की थी और मैं सोचता था कि क्यों डिस्टर्ब करना किसी के उस साधना के समय को। और अपने सारे प्रोग्रामों में पिछले दिनों मैंने कलकत्ता जहां भी परफॉर्म किया, हर बार शो शुरू करने से पहले मैंने हजारों लोगों से उनके लिए दुआ कराई, दोनों हाथ ऊपर उठवाए, प्रार्थना करवाई। हम एम्स के डॉक्टर्स के, प्रशासन के और तमाम लोगों के आभारी भी हैं कि उन्होंने हमारे कलाकार को इतने स्नेह दिया, प्रेम दिया। ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ। मैं भगवान के लोग को इसकी शुभकामना देता हूं कि उनके यहाँ जो भी उदासी होगी उसे दूर करने वाला एक ठाकों का मसीहा आ गया है। लेकिन हमारे सबके लिए शोक से उबरने में अभी वक्त लगेगा और राजू भाई जो स्थान छोड़ गए वो तो कोई नहीं भर सकता। बिल्कुल कुमार विश्वास जी, आपने सही कहा। लेकिन इसी के साथ राजू श्रीवास्तव के लिए ये भी कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा मददगार थे। वो लोगों की मदद करते थे, लोगों को जिनको नौकरी की जरूरत होती थी फोन कर करके नौकरी उनको दिलवाते थे। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि राजू श्रीवास्तव जी ने आपको फोन किया होगा कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ या इसको मदद की जरूरत है, इसकी नौकरी लगा दीजिए, ऐसा कोई पल? राजू भाई दरअसल राजनीति में गए, बेशक वो एक दल में गए, फिर दूसरे दल में गए, लेकिन वो बन से राजनीति के थे नहीं, वो यारों के यार आदमी थे। मेरा कुछ समय का राजनीति का ऐसा अनुभव रहा जहां मैं कुछ करने योग्य स्थिति में था। तो जब वो सरकारें थी 13 में और 15 में और मैं थोड़ा प्राथमिक रूप से सक्रिय था, तो राजू भाई अक्सर किसी न किसी व्यक्ति की मदद के लिए, वो व्यक्ति ऐसा होता था जो उनका कोई रिश्तेदार ना हो, कोई परिचित ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो हम तक बात ना पहुंचा सकता था, उसके लिए वो जरूर कहते थे। मुझसे वो 7 साल बड़े थे, लेकिन मैं उनको जब भी कभी थोड़ा आदर से बोलने की कोशिश करता था तो वो मुझे कहते अरे यार कुमार भाई यार हैं, यार की तरह हैं, दोस्त की तरह रहते हैं। और हम लोगों ने तो बहुत कार्यक्रम टीवी के भी किए हैं और पब्लिक शोज भी बहुत सारे साथ किए हैं एक साथ। और दिल्ली में जो एक छोटा सा सर्किल है एनसीआर में, लिखने पढ़ने वालों का, पत्रकारों का, साहित्यकारों का, कलाकारों का, उस महफिल की वो शान थे। जब भी वो दिल्ली आते थे तो उत्सव होता था कि राजू भाई आए हुए हैं, आज कुमार के यहाँ खाना खा लेंगे, कि आज वहाँ खाना खाएंगे, आज वहाँ बैठेंगे। तो एक बड़ा खला और बिल्कुल उम्मीद, ये सुबह इस तरह शुरू होगी इसका बिल्कुल नहीं सोचा था कि सप्ताह इस तरह शुरू होगा। ये लग रहा था बस अब ठीक ही किस दिन खबर आएगी कि आज बोले हैं, आज बात की है, आज पहचाना है, अब उठ के चले हैं। और धीमे धीमे फिर एक दिन 2, 4, 5 महीने बाद राजू भाई एक शो करेंगे और सारी थकान हमारी दूर हो जाएगी संघर्ष की। मगर ये होना सका और अभी आलम है। कुमार विश्वास जी, आप कला और कलाकार को बहुत अच्छे तरीके से समझते भी हैं, परखते भी हैं। आजकल के कलाकार और कॉमेडियन हमने देखे हैं जो स्क्रिप्ट लिखने में बहुत लंबा वक्त लगाते हैं, लेकिन राजू श्रीवास्तव अगर स्टेशन पर बैठे हैं तो वहाँ क्या हो रहा है उसको बहुत बारीकी से समझते थे। गजोदर हुआ, संकटा हुआ, बैजनाथ, पुत्तन, ये नाम उन्होंने अमर कर दिए। तो ये क्या खासियत थी उनकी जो अचानक से कॉमेडी निकल आती थी? देखिए, राजू भाई 19वें माले पे पैदा नहीं हुए थे कॉमेडियन के रूप में, वो कानपुर की गलियों में पैदा हुए थे। मतलब मंडी खुली, बजाजा बंद, झाड़े रहो, कलेक्टरगंज, जो कानपुर का एक ठेठ हनक का काम है, जिस कानपुर में अपनी एक ठेठ हनक है, उसके साथ वो जिंदा थे। और वो ऑब्जर्वेशन के आदमी थे, वो चारों तरफ देखते थे।
आप देखिए सड़क पर बैठी हुई गाय कैसे करती हैं, सड़क पे रात के समय 12 बजे इकट्ठे हुए कुत्ते। मनुष्य के जीवन में उतरना तो अलग बात है, जानवर का मनोभाव समझना और उसे फिर मानवीकरण कर देना, यह बहुत बड़ा काम था। और मैं एक और बात कहूंगा उनके बारे में जो सबको सीखनी चाहिए। आज किसी भी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को बुलाते समय जब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठा हो, मुख्यमंत्री बैठे हो, प्रधानमंत्री बैठे हो, महामहिम बैठे हो, कहीं के राज्यपाल, तो मेरे जैसे व्यक्ति को बराबर डर रहता है, शक रहता है कि इस व्यक्ति की संवैधानिक गरिमा के विपरीत कोई बात ना हो। तो मैं लोगों को समझाता हूँ, भाई ये मत बोलिएगा, ये बातें ऐसे करिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। राजू भाई सदा जानते थे कि उन्हें क्या बोलना है। हमारे यहाँ दो शब्द हैं, एक परिहास और एक उपहास। परिहास आनंद देता है, उपहास महाभारत कराता है। राजू भाई ने हर राजनीतिक दल के व्यक्तियों पर परिहास किया, आज तक किसी ने बुरा नहीं माना। लालू भी उनको गले लगाते थे, प्रधानमंत्री भी उनके प्रशंसक हैं, योगी जी भी उनके प्रशंसक हैं। हम सबको ये सीखना उनसे चाहिए कि उन्होंने लोगों को ढाके जिनके माध्यम से दिलवाए, उन माध्यमों तक ने उनको स्नेह दिया, आदर दिया। इसलिए एक बहुत बड़ा, मैं बार बार कहता हूँ ना, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है परफॉर्मिंग आर्ट्स के, लाफ्टर के। और मैं आशा करता हूँ कि भारत की सरकारें उनके इस योगदान को किस तरह से रेखांकित रखेंगी और किस तरह से जीवित रखेंगी, इस पर विचार करें। जी कुमार विश्वास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी इन यादों को हमारे साथ साझा करने के लिए।